साथियों, वंदे मातरम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज फिर कुछ आप लोगों के सवाल थे, कुछ कमेंट थे, उन सभी के जवाब लेकर के आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। मेरे कई साथियों ने सवाल किया था कि इसमें पॉपुलर में अच्छी वैरायटी कौन सी है, हम कौन सी वैरायटी लगाएं। दूसरे एक भाई ने सवाल किया था कि इसमें लहसुन भी हो सकता क्या, जो नर्सरी की वीडियो पिछली में डाली थी आप लोगों ने देखी होगी, लहसुन भी क्या हो सकता है। कई मेरे साथियों के फोन आए थे, कई ने सवाल किए थे कि इसमें कौन सा इसका वक्त सही है लगाने का। तो साथियों, मैं आपका शंका समाधान किए देता हूं, क्योंकि पॉपुलर की जो नर्सरी है और पॉपुलर की जो प्लांटेशन है, वैसे तो अब की बार लोगों ने 15 दिसंबर से भी पहले लगाना शुरू कर दिया, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा अच्छा समय है, सबसे गोल्डन पीरियड जो है, वो 1 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक इसका गोल्डन पीरियड है। यानी कि अगर आप इस अवधि के अंदर पॉपुलर को लगाएंगे तो इसका मतलब कैजुअलिटी कम होगी, इसकी जो मृत्यु दर है, सूखने की जो दर है, वो कम रहेगी, बशर्ते आपने सही नियमों का पालन किया हो। इसके लिए मेरी वीडियो पीछे भी पड़ी हुई है। पानी की पूर्ति होनी चाहिए, अंग्रेजी खाद अगर पहले तो ना डालें, देसी खाद डालें, अगर डालें तो पूरी मिट्टी में मिला करके डालें, पूरा गड्ढा न भरें, उसमें ऊपर 4-6 इंच गड्ढा खाली छोड़ें। तो इस तरह से मेरी एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी दी हुई है। तो साथियों, इसका समय के बारे में मैं आपको क्लियर कर दिया कि आप 1 जनवरी से लगाकर और 15 फरवरी तक आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। वैसे तो लोग 15 दिसंबर से लगाकर इसको फिर आगे मार्च में भी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्च में भी इसको लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो वक्त है वो 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक है। दूसरा सवाल किया था कि जो नर्सरी हम लगाएं उसमें लहसुन लगा सकते हैं क्या। साथियों, लहसुन अक्टूबर और नवंबर में लगाया जाता है, और हमारे पास जो पॉपुलर की प्लांटेशन लगेगी और जो नर्सरी लगेगी वो जनवरी और फरवरी में लगेगी। तो इसलिए जो फसलें जनवरी और फरवरी में लगाई जाती हों, दूसरे जो फसलें पॉपुलर की नर्सरी के समानांतर ना चलती हों, वो फसलें हम पॉपुलर की नर्सरी में ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने बताया था कि इसमें हम लोग प्याज ले सकते हैं, हम इसमें मिर्च ले सकते हैं, इसमें हम अगर लेना चाहें तो हम भिंडी भी ले सकते हैं, इसके अंदर हम आपकी दलहनी फसल भी ले सकते हैं। दलहनी फसल अगर इसके अंदर हम लेंगे तो वो हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम भी करेगी, क्योंकि दलहनी फसलों के अंदर जो गांठें होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती हैं। इसके अलावा हम जैसे आपका मूली और सलजम है, पछेत्ती, वो भी हम नर्सरी के अंदर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी मेथी है, क्योंकि मेथी भी हम नवंबर से लेकर के फरवरी तक बोते हैं, इसको भी हम ले सकते हैं। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो फसलें आपकी फरवरी और जनवरी में लगाई जा सकती हैं, इसमें राजमा भी आता है, तो उन फसलों को हम आराम से नर्सरी में ले सकते हैं। तो साथियों, ये बात विशेषकर गौर करने की है कि उन फसलों को आप इसमें अगर लगाना चाहें लगाएं। कई लोग लगाते हैं और कई जो बहुत लंबे स्केल पर नर्सरी लगाते हैं नहीं लगाते। तो जो लगाना चाहें आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। और एक बात आपसे और बताना चाहता हूं कि किसान खुद भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। वो खुद अगर देख रेख कर चलेगा तो उससे ज्यादा बड़ा वैज्ञानिक कोई हो ही नहीं सकता। इसके अलावा अब सवाल आता है कि वैरायटी कौन सी लगाएं। साथियों, यहां पर मैं एक बात बतानी चाहूंगा कि कुछ वैरायटियां ऐसी होती हैं जो अपनी छाप छोड़ करके चली जाती हैं। जब ये पॉपुलर हमने सन 1990 के आसपास हमने ये शुरू किया था, तो एक वैरायटी G48 आई थी, उसके साथ में उदय आई, क्रांति आई, अर्जुन आई, G3 आई, L34 आई, आपका 32 आई, 22 आई। तो इस तरह से करीब 10-15 वैरायटी मार्केट में, बाजार में आई, किसानों के बीच में आई और चली गई। G48 आखिर तक भी रही। इसमें एक बीमारी आई थी तना छेदक की, जिसकी नर्सरी में भी आती थी और इसके आपके बड़े पेड़ में भी आती थी। वो बीमारी G48 को लेकर के गई थी, लेकिन उसका मुकाबला आज तक भी कोई दूसरी वैरायटी नहीं कर सकी। आज के दौर में हमारा विशेषकर जो पॉपुलर जो वैरायटियां हैं उसमें 109 है, 83 है, 109 है, 110 है, 111 है, 112 है
और भी कई लोग नाम ले देते हैं। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें दो वैरायटी ऐसी हैं जो बहुत आयत में लगाई गई, बहुत आयत में लोगों ने पसंद की, 109 और 110। 83 भी शुरू के साल लगी, दूसरे साल लगी, अब भी कभी कभी कोई मांग लेता है, लेकिन 83 का मार्केट भी कोई खास नहीं उठ पाया। 109 और 110 लगी। कुछ मेरे साथी इस बात का सवाल करते हैं कि 111 और 12 के बारे में आपका क्या विचार है। साथियों जो बड़े काश्तकार हैं, जो लार्ज स्केल पर लगाते हैं, बड़े किसान हैं, वो 111-12 की ट्राई करें। हम 111-12 की ट्राई तब करेंगे जब वो कटने के बाद मार्केट में अगले साल या उससे अगले साल या इस साल मार्केट में जाएगी, उसके एवरेज का पता लगेगा, उसकी ग्रोथ का पता लगेगा। तो साथियों इसलिए आप प्रैक्टिकल के तौर पर 5, 7, 10 पौधे लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन 109 और 110 विशेषकर किसानों के बीच में ज्यादा पॉपुलर हुई। और इसमें से जो 109 वैरायटी है, 109 वैरायटी अधिकांश किसान मांगते हैं, अधिकांश किसान पसंद करते हैं, क्योंकि हमने जब इसका कैलकुलेशन किया तो 109 और 110 जब मार्केट में जाती हैं तो बराबर हो जाती हैं। कोई थोड़ा ग्रोथ में बढ़वार में रहेगी, कोई थोड़ा रेट में बढ़वार में रहेगी, कोई थोड़ा वजन में बढ़वार में रहेगी। तो जब हम मार्केट में जाते हैं काट करके लेकर के, तो उस टाइम 109 और 110 दोनों वैरायटी करीब करीब समान एवरेज देती हैं किसान को। तो इसलिए मेरा अपना विचार है, अलग अलग किसानों की अलग अलग राय हो सकती है, हो सकता है कोई यूट्यूब पर बैठकर आपको कोई और वैरायटी बता दे, लेकिन मेरा जो अपना प्रैक्टिकल है, मैं अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको यही कहूंगा कि आप 110 या 109 लगाएं। अगर आप बड़े किसान हैं तो 11-12 के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारी पॉपुलर की वैरायटियां हैं। तो ये जो सवाल आपके थे, मैंने प्रयास किया है उन सवालों को जवाब देने का। आगे जो आपके सवाल रहेंगे उनका मैं, आप फोन भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपका जवाब देने के लिए तत्पर हैं। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय हिंद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।